check my answer copies and not just motivate me that I was doing really well, the positive feedback wala mechanism, but also it gave me some really wonderful tips on to how I can improve my score even better. And I have been a student of sociology at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me through my sociology answer writing. I would like to thank personally Vikas Ranjan sir for his mentorship in both optional sociology and in essay test series. In this civil services examination also, sociology was my option after consistent guidance of Vikas Ranjan sir, and I scored this time 285 marks. I had sociology as optional. I had taken test series from Vikas Ranjan sir, and the feedback provided by sir for my test was very regular. And नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत कुमार है और इस बार यूपीएससी 2023 की परीक्षा में मुझे 114th रैंक हासिल हुई है और इस बार मुझे सोशियोलॉजी ऑप्शनल में 285 मार्क्स मिले हैं। इसके पहले मुझे 281 मार्क्स भी मिल चुके हैं और इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मैंने सोशियोलॉजी की तैयारी कैसे की, सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल के आसपास जो भी डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट सिलेबस है और काफ़ी, अगर आपका सोसाइटी के प्रति इंटरेस्ट है तो आपको ये सब्जेक्ट काफ़ी प्यारा लगेगा, काफ़ी पसंद आएगा। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल में शॉर्ट सिलेबस, लिमिटेड रिसोर्सेज, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मार्क्स अगर आप पिछले 5 साल 6 साल के ट्रेंड देखोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आते हैं। सो सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल टू टेक इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। सेकेंड ऑफ ऑल, हम ये बात करेंगे कि मेरे रिसोर्सेज क्या थे। तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने पेड कोर्स ज्वाइन किया था। प्रवीण पांडे सर, जो कि आजकल दृष्टि आईएएस में पढ़ाते हैं, उनका मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। पहले वो किसी और संस्था में पढ़ाते थे और बहुत हद तक मोर देन 50% मेरे रिसोर्सेज उनके क्लासरूम नोट्स पे निर्भर करते थे, क्योंकि वो जो पढ़ाते थे वो मैं एड वर्बैटम लिख लेता था और उसको फिर जाकर अपने ढंग से इवॉल्व करके घर पे नोट्स बनाता था। तो मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल में काफी बड़ा हाथ प्रवीण पांडे सर का है। इसके अलावा फिर मैंने जो दूसरा रिसोर्स इस्तेमाल किया था वो था नितिन सांगवान सर के बुक का, जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। इसका भी मैंने काफी इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये बुक आपको सिलसिलेवार ढंग से पेपर 1 और पेपर 2 के सारे रिसोर्सेज को कवर करती है। तो सेकेंड रिसोर्सेज था नितिन सांगवान सर का एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी। थर्ड, मैं ये बोलूंगा कि जब आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो। उससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है क्या। आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि सोशियोलॉजी के तरफ आपका इंक्लिनेशन है कि नहीं। चौथा, मैं ये बोलूंगा कि एनपीटेल के काफी सारे वीडियोस, एनपीटेल एक चैनल है, सरकारी संस्था चैनल है, जो कि काफी वीडियोस बनाती है, स्पेशली आईआईटीएन प्रोफेसर पढ़ाते हैं उसमें। तो उसकी एक अलग से सोशियोलॉजी की एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हो, बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो। इसके अलावा फिर मैं ये बोलूंगा कि एक चैनल है स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस के काफी सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, और इनफैक्ट उन्होंने भी बहुत अच्छे से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर किया है। तो उसका भी मैंने काफी हेल्प लिया था। इनफैक्ट मुझे याद है कि स्लीपी क्लासेस के जो वो लेक्चर पढ़े हैं उनके ऑनलाइन पीडीएफ भी पड़े हुए हैं उनके साइट पे, तो उसका भी मैंने काफी इस्तेमाल किया था अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो मेरे 5 रिसोर्सेज थे। एक तो प्रवीण पांडे सर के जो क्लासरूम नोट्स थे, जो मैंने एड वर्बैटम करके नोट करके अपने नोट्स में अपने ढंग से अपना नोट्स बनाया था। दूसरा, नितिन सांगवान सर का जो बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उसको पढ़ा था। तीसरा, एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ा था। चौथा, स्लीपी क्लासेस के काफी वीडियोस देखे थे, इनफैक्ट सारे वीडियोस देखे थे जो सोशियोलॉजी के उनके प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, और उसके पीडीएफ में से जो मुझे रेलेवेंट लगा था कि मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं, वो मैंने किया था। और पांचवा, मैं ये बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को काफी मैंने अच्छे से किया था, क्योंकि आप सोशियोलॉजी में देखिएगा कि पिछले 5 से 10 साल में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं, मोर देन 50 to 60%। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना काफी रेलेवेंट हो जाता है सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज का भी काफी बड़ा रोल होता है। आप किसी भी कोचिंग संस्था, जो कि कोई भी आपको सही लगे, इनफैक्ट आपको चीप लगे, जो कि अच्छा कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट जो भी दिल्ली में मौजूद है या जो जहां भी है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होंगे,
आपके सोशियोलॉजी में वहां पे जो टीचर बैठे होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि आप सोशियोलॉजी में ये इंप्रूव कर सकते हैं, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ और भी थिंकर्स के नाम उसमें पता चलेंगे। उसके अलावा फिर मैं ये बोलूंगा कि पेपर 1 हो या पेपर 2, थिंकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी सोशियोलॉजिकल थिंकर हो, चाहे पेपर 1 में कार्ल मार्क्स हो, एमाइल डर्कहाइम हो, मैक्स वीबर हो, आर.के. मर्टन हो, जी.एच. मीड हो या फिर टालकट पार्सन्स हो, कोई भी हो। इनफैक्ट पेपर 2 में एम.एन. श्रीनिवास हो, आंद्रे बेते हो, जो भी लुई डुमोंट हो, सब थिंकर को आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि थिंकर अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो सोशियोलॉजी लगभग आधा आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, क्योंकि थिंकर्स का रोल और थिंकर्स के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 50% आते हैं सोशियोलॉजी में। तो थिंकर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और भी चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन थिंकर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि सोशियोलॉजी का जब आप आंसर लिखें तो डायग्राम्स का काफी यूज करें, क्योंकि वो मोनोटोनस जो आंसर्स हैं सोशियोलॉजी, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी वाला सब्जेक्ट है, इसमें जब आप डायग्राम इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा दूसरे एस्पिरेंट से। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हर अपने आंसर में एक डायग्राम इंक्लूड करें, चाहे वो पाई चार्ट ही क्यों ना हो या फिर कुछ भी डायग्राम्स जो भी आपको इनोवेटिव लगे वो भी आप इंक्लूड करें। तो इन रिसोर्सेज और सोशियोलॉजी के डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आप सोशियोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं या फिर ला सकते हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 281 मार्क्स लाया था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 285 मार्क्स लाए। तो इससे आपको यह समझ में आता है कि, और इन दोनों अटेम्प्ट्स के बीच में 4 साल का गैप था। तो जो मेरा फर्स्ट मेंस मैंने लिखा था और जो मैंने सेकंड मेंस लिखा था, इसमें टोटल 4 साल का गैप था। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि उस समय भी मुझे 281 मार्क्स मिले और इस समय 285 मार्क्स मिले। इसका मतलब है कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल काफी रेलेवेंट है और काफी हाई स्कोरिंग है और काफी बैलेंस्ड है और काफी समान इसमें मार्क्स मिलते हैं। इनफैक्ट मतलब कभी भी इसका बहुत लो नहीं जाता है मार्क्स, आपको जनरली मोर देन एवरेज मार्क्स मिलेंगे। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप ये रिसोर्सेज और जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है इस पे आप अमल करोगे तो मुझे लगता है आप भी एक दिन फ्लाइंग कलर के साथ आओगे और आपको भी बहुत अच्छा रैंक इस एग्जाम में प्राप्त होगा। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनाई उसको आप अपने स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको भी फ्रूटफुल रिजल्ट दिखेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।